Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswati International Academy वापी. So dear student, हम बात करेंगे आज कुछ पॉइंट की बात कर रहे हैं हम चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स. केमिकल काइनेटिक्स के पार्ट 12 में केमिकल काइनेटिक्स के पार्ट 12 में जो एक लेक्चर आपको सेट किया गया था जहाँ पर वॉइस डब हो गई थी. न्यूमेरिकल हमने पढ़ाया था जहाँ पर चैप्टर 10 ऑर्गेनिक की वॉइस आ गई थी. उस पॉइंट को अगर हम देखें तो वो वीडियो वापस से क्लियर नहीं हो पाया, तो देन उस वीडियो को वापस से वो सारे पॉइंट्स तो न्यूमेरिकल पार्ट मैं यहाँ रिकॉर्ड करके आपको सेंड कर रहा हूँ. तो आप केयरफुली उसको रीड कर लेंगे, राइट कर लेंगे. अगर नहीं क्लियर होता तो वापस से आप मैसेज करिए, आपको उसका आंसर मिलेगा. क्लियर? बट एटलीस्ट 2 टाइम 3 टाइम आप लोग ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, तो ही चीज़ें क्लियर होंगी और लॉन्ग टाइम तक माइंड में कॉन्सेंट्रेट रहेंगी. तो बात करते हैं इस पॉइंट की. एग्ज़ाम क्लोज है और नो डाउट 1 टाइम अगर परफेक्ट तरीके से आप देख लोगे तो भी क्लियर हो जाएगा, इतने टफ न्यूमेरिकल्स नहीं है. बात करते हैं 4.3, 4.6 जो उस वीडियो में थे, और बात करेंगे 4.9 और 4.10 और 4.11. उसमें 4.23 भी हमने न्यूमेरिकल उसमें सॉल्व किया था, बट वो न्यूमेरिकल अभी इस लेक्चर में नहीं होगा. रीज़न क्योंकि बोर्ड से वो न्यूमेरिकल्स आर्हेनियस इक्वेशन के बेस पर था, वो कट हो चुका है. तो बोर्ड एग्जाम कंप्लीट होने के बाद वापस से जब आपको पढ़ाया जाएगा तो उन पॉइंट पर हमारा डिस्कशन चलेगा. सो स्टार्ट करते हैं ना 4.3. तो द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया मेंशन क्या कर रहे हैं? द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लैटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन. वैसे भी पहले क्लियर कर दिया हमने, आप वीडियो देखे होंगे तो आपके माइंड में होगा कि ऑल काइंड ऑफ हेटेरोजेनस कैटालाइज्ड केमिकल रिएक्शन इज कंसिडर्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इज अ पार्ट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. सो स्टूडेंट एंड देन पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 and H2. अगर हम बात करें रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 and H2 की, तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, मीन्स ट्वाइस मोल ऑफ NH3. अगर हम देखें इसके सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर ट्वाइस मोल ऑफ NH3 डिकम्पोज हो रहा है एट द सरफेस ऑफ प्लेटिनियम एंड गिव्स N2 plus 3H2, एंड दिस रिएक्शन इज अ पार्ट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है? इफ द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड एट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. सो रेट ऑफ रिएक्शन is equal to K and NH3 raised to power 0. So then रेट आप डिटरमाइन करें इसका, तो सबके लिए राइट कर रहे हैं 1/2 now D NH3 upon dt for product N2 dN2 upon dt equal to 1/3 dH2 डिफरेंशियल इक्वेशन अपॉन dt. इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ना इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू द रेट कांस्टेंट वेयर पावर ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन 0. 0 पावर मीन्स 1. तो मतलब ये 1 हो गया, तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी? इक्वल टू रेट कांस्टेंट वेयर रेट कांस्टेंट इज गिवन. सो देन हम राइट करेंगे रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2. तो राइट करेंगे क्या? रेट इज इक्वल टू व्हाट इज दिस dN2 अपॉन dt. मीन्स अब रेट की वैल्यू करें तो dN2 का रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? तो dN2 अपॉन dt इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द रेट. रेट की वैल्यू क्या होगी? K, मतलब 2.5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर. सेकेंड, अगर हम प्रोडक्शन ऑफ रेट पूछें हाइड्रोजन का, तो ये टर्म को उठाएंगे और राइट करेंगे कि रेट इज इक्वल टू 1/3 रेट 1/3 नाउ dH2 अपॉन dt. और आइदर प्रोडक्शन रेट ऑफ द H2 मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू 3 × रेट. For zero order reaction, as we know that now for zero order reaction, the value of the rate of reaction will become equal to the rate constant because the power of the reactant is taken 0. So then
rate of production 3 into 2.5 into 10⁻⁴ means 7.5 into 10⁻⁴ now mole per liter in term of the concentration. So that is the rate of production 2.5 and 7.5 10⁻⁴. नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं, बात करेंगे 4.6 की। 4.6 है क्या? अ रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर। मेंशन कर रहे हैं कि एक रिएक्शन है जो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, राइट, इन टर्म ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड स्टूडेंट मेंशन करना है हमें, फाइंड आउट क्या करना कि हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज बिकम डबल एंड रिड्यूस टू हाफ। इन सच केस अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो इस केस में अगर हम पॉइंट्स को जाएं तो स्टूडेंट क्या करेंगे हम सॉल्यूशन में पहले हमने कंसीडर कर लिया कि सपोज अ रिएक्शन आर रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट एंड दिस रिएक्शन इज कंसीडर सेकेंड ऑर्डर। कैसा कंसीडर कर रहे हैं हम? सेकेंड ऑर्डर कंसीडर कर रहे हैं। तो देन रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के एंड आर पावर टेकन 2 टाइम्स मीन्स सम ऑफ द पावर ऑफ द concentration ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा? इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इफ पावर टेकन 2 दैट इज कंसीडर सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सो हमें फाइंड आउट क्या करना है कि व्हाट आर रेट ऑफ रिएक्शन नाउ चेंज इफ द concentration ऑफ रिएक्टेंट इज डबल मीन्स हो गया यहाँ पर रेट इज इक्वल टू के एंड मैंने यहाँ पर वैल्यू राइट की कि R इज इक्वल टू 2 इन केस ऑफ फर्स्ट देखा जाए तो डबल, तो दैट्स क्लियर है कि 2 का स्क्वायर होगा मीन्स 4K। रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम बढ़ेगा एंड सेकेंड टाइम इफ द रेट ऑफ रिएक्शन नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस हाफ, तो देन 1/2 का स्क्वायर होगा दैट इज द सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। हमने कॉन्सेंट्रेशन हाफ कर दिया है, डबल कर दिया एंड देन ये वैल्यू होगी क्या? K/4 मीन्स 1/4। अपने इनिशियल का 1/4 बचेगा। क्लियर? सो ये दो न्यूमेरिकल हो गए 4.3 एंड 4.6। सो स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं 4.9 एंड देन 4.10। 4.9 एंड 4.10 ये दो और न्यूमेरिकल हैं यहाँ पर, तो 4.9, 4.10 एंड देन 4.11। जब आप पार्ट 12 को देखेंगे चैप्टर 4 के केमिकल काइनेटिक्स के, तो वहाँ पर न्यूमेरिकल नंबर 23 होगा। वंस अगेन रिमाइंड करा दूँ आपको कि न्यूमेरिकल नंबर 23 अभी आपको इस पर्टिकुलर जो एग्ज़ाम आ रही है अपनी फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम उसमें नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है। सो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4.9। अ रिएक्शन इज द फर्स्ट ऑर्डर इन अ ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन रेस्पेक्ट टू द व्हाट इज बी। एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन है यहाँ पर, लाइक मैं यहाँ राइट कर दे रहा हूँ कि रिएक्शन जो हो रहा है A प्लस B है, दोनों का रिएक्शन होकर यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है। अब मैटर यहाँ पर ये है कि ये A के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है और B के रिस्पेक्ट में क्या है? सेकेंड ऑर्डर। मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K, A⁻1 है और B⁻ क्या है? 2 है। हमें फाइंड आउट क्या करना है? फर्स्ट पॉइंट, राइट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो डिफरेंशियल रेट ऑफ इक्वेशन क्या होगा? फॉर कॉमन रिएक्टेंट dR/dt इज इक्वल टू माइनस K A⁻1 एंड B⁻2। दैट्स ऑल। फर्स्ट पॉइंट का आंसर। यहाँ पर हम क्या करेंगे? R की वैल्यू जो रिएक्टेंट है वहाँ पर A एंड B दोनों प्लेस कर सकते हैं, बट दैट इज द टर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। रिएक्टेंट हमने कंसिडर कर दिया है। सेकेंड थिंग, how is the rate affected on increasing the concentration 3 times? How is the rate of reaction affected by increasing the concentration of B 3 times? तो on increasing the concentration of B reactant 3 times, स्टूडेंट क्या करना? B reactant in 3 times, so then rate of reaction is equal to K। A का पावर 1 ही है, but B now increased how many time? 3 times। तो मीन्स B का concentration हो गया 3 and that is the second order। so that's clear है, rate of reaction is 9 times increase होगा। and third answer, how is the rate affected when the concentration of A and B double? अगर हम इस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें कि और दोनों A एंड B डबल कर दें तो 2 का पावर 1 और B का भी होगा 2 का पावर 2।
क्लियर। तो ये हो गया 2 इंटू राइट एंड 2 का हो गया 4 एंड नाउ 8 टाइम्स, दैट्स ऑल। सो ये फाइनल आंसर हो गए न्यूमेरिकल नंबर 4.9 के। नाउ डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, नेक्स्ट rate of reaction when the concentration of B now increase 3 times, then rate of reaction change and become 9 times from its initial state, and if the concentration of both reactant now is become double, then what rate of reaction, then 8 times increases. So अब न्यूमेरिकल नंबर 10 की बात करते हैं, और न्यूमेरिकल नंबर 10 जहाँ पर हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है, जहाँ रेट ऑफ रिएक्शन दिए हैं और कॉन्सेंट्रेशन दिया है। सो अब मेंशन करेंगे कि इन अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन वाज मेजर्ड बाय व्हाट इज डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी गिवन बिलो। ए एंड बी दिया है, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन रिस्पेक्ट टू द ए एंड बी। तो हमें क्या करना होगा, ए एंड बी जो रिएक्टेंट हैं उनके पावर कंसीडर करनी पड़ेगी, पावर फाइंड आउट करेंगे और उन्हीं के सम, एज वी नो दैट नाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मीन्स सम इट विल बिकम इक्वल टू द सम ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो अब इस डेटा से हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन। अब यहाँ डेटा से हम फाइंड करेंगे इक्वेशन, और अभी इक्वेशन टोटल 3 बनेंगे क्योंकि 3 रेट ऑफ रिएक्शन मेंशन किया है। तो फर्स्ट पॉइंट हम राइट करेंगे आपको, रेट इन टर्म ऑफ जाएंगे के, क्लियर, रेट इज इक्वल टू के एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ बी। सो नाउ हियर रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन। सो स्टूडेंट, इफ power of A reactant is taken X and B taken Y, so then terms होगा हमारा rate of reaction is equal to K raised power A power X and B power Y। अब इस रिएक्शन पर रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारा मैथमेटिकल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस पर सारे डेटा को पुट करेंगे। तो अगर हम डेटा को पुट करते हैं तो पहला पॉइंट्स, नाउ रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट टर्म में जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन इसके रेस्पेक्ट में जाएंगे 5.07 इज इनटू 10 पावर -5 इक्वल टू के। Now concentration of the A is 0.20 raised power X and concentration of the B in term of this rate of reaction is taken 0.30 raised power Y, equation number 1. Then second डेटा से जाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन ऐड करेंगे 5.07 into 10 power -5 K and the concentration of the A is taken 0.20 raised power X and 0.10 raised power Y, equation number 2. Third, 1.43 into 10 power -4 is equal to K and the initial concentration of reactant is taken 0.40 raised power X and B concentration is taken 0.05 raised power Y, equation number 3rd. Then इन 3 इक्वेशन के बेस पर अब हम फाइंड आउट करेंगे क्या, पावर ऑफ द ए एंड बी, और उनके समेशन को ही हम वर्ड देंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हम एक एक कॉन्सेंट्रेशन को कंसिडर करेंगे कांस्टेंट, इन रिस्पेक्ट टू द दैट कॉन्सेंट्रेशन अदर को हम मेंशन करेंगे क्या, चेंज हो रहा है। तो फर्स्ट 1 पॉइंट राइट कर रहा हूं मैं, आपको क्या करेंगे, नाउ इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो देन हमें जो डेटा मिल रहा है यहाँ पर 1 की वैल्यू देखेंगे यहाँ पर 5.07 इंटू 10 पावर -5 इक्वल टू के 0.20
raised power x into 0.30 raised power y, now divided by 5.07 into 10 power minus 5 equal to k 0.20 raised power x and 0.10 raised power y. सो ये इक्वेशन 1 हो गया और ये 2 हो गया. डिवीजन पर कैंसल, दिस वैल्यू आल्सो कैंसल एंड दिस वन इज 1 इक्वल टू डिवीजन के बाद मिलेगा क्या 3 रेज पावर y एंड 1 रेज पावर 0. सो y इज इक्वल टू 0. तो हमें मिल गया क्या यहाँ पर y की पावर मिल गई. y इज इक्वल टू 0 पावर मीन्स इस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन b के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता. सो देन अब नेक्स्ट x की पावर फाइंड करेंगे और ऐड कर देंगे जो हमारा बनेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सो देन अगले पॉइंट पे आते हैं. नाउ इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय 2. अब इक्वेशन 3 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इक्वेशन 3 है क्या यहाँ पर 1.43 इंटू 10 पावर माइनस 4 इक्वल टू के 0.40 रेज पावर x एंड 0.05 रेज पावर y डिवाइडेड बाय नाउ 5.07 इंटू 10 पावर माइनस 5 इक्वल टू के 0.20 रेज पावर x एंड 0.10 रेज पावर y. सो ये पॉइंट हो गए. अब इसको डिवाइड करेंगे तो हियर नाउ k बाई k कैंसल्स एंड हियर y इज इक्वल टू टेकन 0. y की पावर 0 है तो ये टोटल वैल्यू हो गई 0 कैंसिल. 0 पावर मीन्स 1 कैंसिल हो गया. इसको डिवाइड करेंगे एंड डिवीजन पर हमें मिलेगा अप्रॉक्स वैल्यू जो मिलेगी वो 2.821 इज इक्वल टू एंड 4 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 2 एंड पावर क्या हो गई x. अब इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए इसको हटाने के लिए हमें फाइंड आउट करना होगा इसका लॉग. तो नाउ टेकिंग log in both side in equation. अब इक्वेशन में हम दोनों साइड log ले लेंगे. log लेने का हो गया यहाँ पर पॉइंट log 2.821 इज इक्वल टू इस पर log राइट करेंगे क्या log 2 रेज पावर x और आइदर log 2.821 इज इक्वल टू x log 2 और आइदर x इज इक्वल टू log 2.821 डिवाइडेड बाई log 2. लॉग टेबल से हम देखेंगे इसकी लॉग वैल्यू. डेसिमल से पहले 1 डिजिट है तो 0 पॉइंट. लॉग टेबल में स्टूडेंट देखेंगे 28 का 2 1 का मेन डिफरेंस. देखो मेन डिफरेंस एक बार थोड़ा रहेगा कोई वादा नहीं बट आपको 28 का 2 हम देखेंगे. जब हम 28 का 2 देखेंगे तो लॉग टेबल में जैसा मैं देख रहा हूँ यहाँ पर वो वैल्यू है 4502 एंड log 2 इज 0.3010 एंड इसको आप डिवाइड कर देंगे. ये वैल्यू अप्रॉक्स मिलेगी हमें 1.49 दैट इज राउंड अप करके हम राइट करेंगे 1.5. सो देन x इज इक्वल टू 1.5. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर दिस गिवन कॉन्सेंट्रेशन a प्लस जो पावर हमारी होगी a रेज पावर x है b रेज पावर y है एंड x प्लस y मीन्स x की वैल्यू यहाँ पर मिली हमें क्या 1.5 और y 0 मीन्स इज ए फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन. दैट्स ऑल. सो ये हो गया स्टूडेंट हमारा न्यूमेरिकल नंबर 10. सो स्टूडेंट अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करेंगे. न्यूमेरिकल नंबर 4.11 ये लास्ट होगा एंड 4.23 जैसा मैंने बताया आपको वो नहीं करना आपको. तो 4.11 the following result has been obtained during the kinetics of the study of the reaction not to A plus B and now gives C plus D product. The different concentration of the reactant and rate of reaction that is observed by experiment by a chemist now changing to A and B is given.
हमें डिटरमाइन करना है क्या, डिटरमाइन द रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। हमें रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, मींस के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हम ये कंसीडर कर लेते हैं इस रिएक्शन के लिए, यहाँ पर देखा जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए रेस्ट पावर एक्स एंड बी रेस्ट पावर वाई। ये रेट ऑफ रिएक्शन का डिटरमिनेशन हो गया। हमने कंसिडर कर लिया कि इस रिएक्शन में जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है, वेयर एक्स इज द मोल ऑफ द व्हाट इज ए रिएक्टेंट, स्टोइकियोमेट्री ऑफ द ए रिएक्टेंट एंड वाई इज द बी रिएक्टेंट। हमें फाइंड आउट करना है रेट कांस्टेंट, मीन्स के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो के की वैल्यू फाइंड करने जाए हम तो के इज इक्वल टू हम राइट करेंगे क्या, रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज गिवन हियर, रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन A into B where A is the X and B is the Y. So first of all रेट कांस्टेंट फाइंड करना, और वो भी 1 टाइम नहीं 4 टाइम। क्यों, क्योंकि हमने 4 डेटा कलेक्ट किया यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 और 4 टाइम इफ द वैल्यू ऑफ के आर सेम, दैट्स क्लियर है कि ये कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू दिस, मतलब सेकेंड ऑर्डर हो रहा है। तो बात करेंगे यहाँ पर इन पॉइंट्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड आउट करना है क्या, पावर ऑफ द एक्स एंड वाई। इसके लिए हमें इन यहाँ से 4 डेटा से हमें 4 इक्वेशन प्रिपेयर करनी है। सो इक्वेशंस क्या होंगी इसके, नाउ फ्रॉम टेबल अगर हम ऑब्जर्व करें तो पहले टर्म्स में अगर रिएक्शन रेट को हम इक्वेशन बनाएं तो राइट करेंगे क्या कि रेट इज इक्वल टू के ए रेस्ट पावर एक्स एंड बी रेस्ट पावर वाई। सो रेट का वैल्यू क्या है, नाउ 6.6 इंटू 10⁻³ के, ए का पावर है 0.1 रेस्ट पावर एक्स एंड 0.1 रेस्ट पावर वाई, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड, रेट 7.3 इंटू 10⁻² के and the value of the A is 0.3 raised power x and 0.2 raised power y, equation number 2। नेक्स्ट थर्ड एक्सपेरिमेंट से डेटा कलेक्ट करें तो राइट करेंगे 2.88 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू के 0.3 रेस्ट पावर x एंड 0.4 रेस्ट पावर y, इक्वेशन नंबर 3। Next number 4, now 2.4 into 10⁻² is equal to k and 0.4 raised power x, 0.1 raised power y, equation number 4। And then इन इक्वेशन से फर्स्ट ऑफ ऑल हमें x और y की पावर फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ राइट करेंगे ना, व्हेन इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 4 को 1 से डिवाइड करें तो इक्वेशन 4 हमारा है 2.4 इंटू 10⁻² इक्वल टू के 0.4 एक्स एंड 0.1 रेस्ट पावर वाई, ये इक्वेशन 4 है। इसको हम डिवाइड करेंगे बाय इक्वेशन 1, मीन्स 6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू के 0.1 पावर रेस्ट पावर एक्स एंड 0.1 रेस्ट पावर वाई, इक्वेशन नंबर 1। अगर हम इसको डिवाइड करें तो यहाँ पर पावर को सिमिलरिटीज लाए, यहाँ पर हमारा वैल्यू मिलेगा 4 रेस्ट पावर 1 एंड दिस वन k by k cancels and then 1 also cancel and then 4 raised power x, हमारी जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पर। सो देन x इज इक्वल टू 1। एंड बात करेंगे अब सेकेंड डेटा उठा रहे हैं तो इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई 2, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई 2। अब इक्वेशन 3 को हम डिवाइड करेंगे बाय 2 तो फिर इक्वेशन 3 है हमारा
2.88 into 10 to the power minus 2 is equal to k 0.3 x into 0.4 raised to power y, equation number third. Now divided by equation 2 means 2.4 into 10 to the power minus 2 is equal to k 0.4 x into 0.3 sorry student 0.3 into 0.4 raised to power y. So equation third divided by equation 2, this one, and then where this one is cancelled and is also cancelled, and after division इस वैल्यू को अगर हम देखें यहाँ पर तो डिवीजन के बाद हमें वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पर 2 रेस्ट मीन्स 2 इक्वल टू एंड दिस वन इज 2 रेस्ट पावर y मीन्स देन y इज इक्वल टू 2. सो x एंड y दोनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, तो अब फाइंड आउट कर सकते हैं हम इसका रेट कांस्टेंट. अब रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करने जाएं तो क्या होगा, पहले डेटा के लिए राइट करेंगे फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1. एक्सपेरिमेंट 1 के लिए अगर रेट आप इक्वेशन राइट करें तो k इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाई a raised power x and b raised power y. सो देन रेट ऑफ रिएक्शन a के लिए हमारा वैल्यू है 6 into 10 to the power minus 3 divided by a 0.1 raised power 1 and 0.1 raised power 2 and then the value after calculation that obtained exact is 0.1 and 0.1 का स्क्वायर मतलब 10 to the power minus 2 and 10 to the power minus 1 10 to the power minus 3 10 to the power minus 3 and 10 to the power minus 3 cancel. Exact value is 6 liter square mole raised power minus 2 and minute inverse. सो ये यूनिट हो गई, किसके लिए हो गया. नाउ वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट डेटा ऑफ द एक्सपेरिमेंट. फॉर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेम हम जाएंगे. तो अब बात करेंगे सेकेंड इक्वेशन के लिए. तो फॉर्म 2 एक्सपेरिमेंट 2 के लिए जाएंगे तो 2a हो गया k इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टर्म्स रेट ऑफ रिएक्शन नाउ 7.3 into 10 to the power minus 3 and divided by a raised power अकॉर्डिंग टू दिस टर्म a का वैल्यू यहाँ पर मेंशन है 0.3 पावर 1 into 0.2 पावर 2. कैलकुलेशन सेम पॉइंट अब आपको राइट करेंगे यहाँ पर. सो ऑलमोस्ट पॉइंट वही मिलने वाला है 6 लीटर स्क्वायर मोल रेज़ पावर माइनस 2 मिनट इनवर्स. नाउ पॉइंट 3 एंड पॉइंट 2. पॉइंट 2 का स्क्वायर हो गया 4 एंड ये हो गया आपका क्या 3. तो 4 into 3 12 एट 12 6 यहाँ पर हो गया 72 अप्रॉक्स आपका ये वैल्यू. तो सेम स्टूडेंट फॉर थर्ड के का वैल्यू राइट करेंगे तो थर्ड इक्वेशन में जाएंगे के का वैल्यू होगा 2.88 into 10 to the power minus 2 divided by 0.3 power 1 into 0.4 square. Again value is same 6 liter square mole raised power minus 2 minute inverse. And for 4 k is equal to now 2.4 into 10 to the power minus 2 divided by 0.41 0.1 power 2. Again the value same
मीन्स ये 2 पावर देखेंगे 0.1 पावर कैंसिल एंड देन स्क्वायर है तो इसका हो गया 10⁻², कैंसिल हो गया 0.1 कैंसिल करेंगे एंड 24/4 मतलब अगेन 6 लीटर स्क्वायर मोल एस पावर -2 मिनट इनवर्स, दैट्स ऑल। सो स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल हो गए उस वीडियो के जो मैसअप हो गया था विश्व वॉइस ऑर्गेनिक एंड पार्ट 12, तो ये पॉइंट उसके रहे। आप केयरफुल इसको देखेंगे, अच्छे से राइट करेंगे एटलीस्ट 2 टाइम, तो आपको पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।